नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ये पूरा टॉपिक हम 5 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के पहले पार्ट का वीडियो है। बहुकोशिकीय प्राणियों में शरीर की विभिन्न क्रियाएं दो पृथक तंत्रों द्वारा नियंत्रित होती है। पहला है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम या तंत्रस्रावी तंत्र। इन दोनों तंत्रों को हम सामूहिक रूप से तंत्रिका स्रावी तंत्र या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जिसमें नर्वस सिस्टम आते हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर जितनी अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो, ये दो सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों को हम सामूहिक रूप से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। नॉर्मली तंत्रिका तंत्र द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली का नियमन व नियंत्रण करता है, जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रक्शन, ग्रंथिल स्राव, हृदय क्रिया, उपापचय आदि का नियंत्रण। दूसरा, ये तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के मध्य योजी ऊतक का कार्य करता है। ये समस्त क्रियाओं को समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, जिससे शरीर की अखंडता बनी रहती है और शरीर एक यूनिट के रूप में काम करता है। तीसरा, तंत्रिका तंत्र प्राणी एवं इसके बाहरी वातावरण के मध्य एक यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता को बनाए रखता है। समस्त बाह्य उद्दीपन संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा तंत्रिका द्वारा इसको संपूर्ण शरीर में प्रसारण होता है। सिंपली भाषा में कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र हमारे सेंसस से रिलेटेड होता है। हमारे आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हमारे शरीर एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करे, इसके लिए ये कार्य करता है। शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला मस्तिष्क या ब्रेन, दूसरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम जानते हैं, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। दूसरा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह तंत्र मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाओं, क्रेनियल नर्व्स तथा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाओं या स्पाइनल नर्व्स से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं मस्तिष्क से हायर वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर अपने रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड एव्स आते हैं, 12 तंत्रिकाएं निकलती है, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। उससे नीचे वाले में सिर्फ 10 निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड से असंख्य नर्व्स निकलती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है और डिफरेंट टाइप के कार्य करती है। इनको मिला के हम किनको कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरे प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र अनुकंपी, सिंपैथेटिक और सहानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक शाखाओं का बना होता है। इन दोनों शाखाओं के कार्य एक दूसरे के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। जनरली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वह बॉडी के अनकॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है। यह वह उन कार्यों को कंट्रोल करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, हम एकदम से कर देते हैं। यह हमारी चाहे इच्छा हो ना हो, जैसे कोई हमारे ऊपर बॉल फेंके तो फट से हमारा हाथ उस बॉल को रोक देता है। तो यह सिस्टम अनुकंपी नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स व्हाट ऑफ टर्म्ड फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो नॉर एड्रेनलिन्स को रिलीज करने में कार्य करता है। जैसा मैंने भी आपको उदाहरण दिया, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कंट्रोल करता है। ये लड़ो या भागो रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, एकदम से अपने ऊपर कोई बॉल फेंके तो फट अपना हाथ पकड़ लेता है। एकदम से एक क्रिया होती है जो हम ना चाहते हुए भी फटाफट हो जाती है, हमारा हाथ अपने आप कर लेता है। तो ये होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये कार्य आती है। मतलब जैसे कोई कुत्ता हमारे पीछे बढ़ गया तो या तो हम कुत्ते से भिड़ जाएंगे या भग जाएंगे, तो हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है नॉरएड्रेनालिन, तो यह कार्य सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है कोल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, स्लोज द हार्ट रेट, इंक्रीज इंस्टेटाइनल एंड ग्लैंड एक्टिविटी एंड रिलैक्स स्फिंक्टर मसल्स
इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आराम करते हैं और शिथिल क्रिया में होते हैं तब ये नर्वस सिस्टम काम करता है। इस नर्वस सिस्टम के तहत हार्ट रेट कंट्रोल होना, कम होना, ज्यादा होना, इंटेस्टाइनल और ग्लैंड एक्टिविटी, हमारे जो आहार नाल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आ जाती है, ग्रंथियों से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी रहती है, मसल से रिलेटेड जो हम रिलैक्स कंडीशन के दौरान करते हैं, वो सब गतिविधियों को ये कंट्रोल करता है। तो ये दोनों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर ये सब कार्य आते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक शाखाएं का बना होता है। हम बात करते हैं तंत्रिकी ऊतक ओतिकी या हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहली कोशिका होती है न्यूरोग्लिया, दूसरी कोशिका होती है न्यूरॉन। पहला हम स्टडी करते हैं न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया, इसे हम ग्लियल सेल भी कहते हैं। तंत्रिका विज्ञों के अनुसार ये कोशिकाएं तंत्रिकी ऊतकों को गोंद की तरह चिपकाने का कार्य करती है। न्यूरोग्लिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का आधा भाग बनाती है। इनको नॉर्मली हम ग्लियल सेल भी कहते हैं। और यह कोशिकाएं क्या करती है, जितनी भी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होती है उनके बीच में पैकिंग की तरह काम करती है और उनको चिपकाने का कार्य करती है। यह नॉर्मली जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसका आधा भाग यही कोशिकाएं बनाती है। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सामान्यतः नर्व सेल में हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, परंतु ग्लियल सेल्स के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त होने पर न्यूरोग्लिया विभाजित होकर रिक्त अवकाश को भर देती है। जैसे कोई ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स ही डिवाइड होकर उस हिस्से को ठीक करती है। कई बार इन कोशिकाओं ने अप्रत्याशित रूप से विभाजित प्रारंभ किया है, परिणाम से मस्तिष्क में ट्यूमर या ग्लियोमा हो जाता है। जो हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, मस्तिष्क में जो गांठ बन जाती है वह इन्हीं ग्लियल सेल्स के गांठ बनती है। जब ये ग्लियल सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप से डिवाइड होके एक गांठ के रूप में बन जाती है, तब इसको हम ट्यूमर या ग्लियोमा कहते हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं 6 प्रकार की होती है। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और 2 प्रकार की कोशिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। मतलब न्यूरोग्लिया सेल्स 6 प्रकार की होती है, जिसमें 4 टाइप की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और 2 टाइप की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे पाई जाती है। ये इसकी स्टडी करते हैं। ये चार्ट में दिखाया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। ये जो हमने शुरू की 4 पढ़ेंगे ABCD, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली पहली न्यूरोग्लिया होती है एस्ट्रोसाइट। उसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है। ये कोशिकाएं ताराकारी प्रवृत्ति की होती है। CNS में ये ग्रे मैटर में तथा प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट पाई जाती है। व्हाइट मैटर में ये फाइबस एस्ट्रोसाइट पाई जाती है। ये कोशिकाएं स्टार टाइप की होती है। CNS में ये ग्रे मैटर में प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट पाई जाती है, जैसे व्हाइट मैटर के अंदर फाइबस एस्ट्रोसाइट के रूप में पाई जाती है। अब इसके हम फंक्शन की बात की जाए तो ये तंत्रिकीय प्रेषकों से मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है, मस्तिष्क के डेवलपमेंट में भाग लेती है, मस्तिष्क में प्रवेश करने वाले पदार्थों के विनिमय को कंट्रोल करती है, तंत्रिका रक्त वाहिनियों के मध्य संयोजन का कार्य करती है। ये एस्ट्रोसाइट है। दूसरी टाइप की होती है ग्लियल सेल्स, उनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। यह सबसे सामान्य प्रकार की ग्लियल सेल्स है जो मोस्टली पाई जाती है। यह एस्ट्रोसाइट से छोटी होती है तथा इनमें तंत्रिकी प्रविधियों की संख्या कम होती है। यह गोलाकार या अंडाकार आकृति की होती है। इसमें जो तंत्रिकी प्रवर्त जो प्रोसेस निकले होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, सबसे कॉमन होते हैं, गोलाकार आकृति की होती है। अगर हम इसके कार्यों की बात की जाए तो तंत्रिकाओं के चारों ओर आलंबन जाल का निर्माण करती है। CNS की तंत्रिकाओं के एक्सोन के मध्य माइलिन शीथ का निर्माण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं कोशिकाओं के अंदर माइलिन शीथ का ये निर्माण करती है। माइलिन शीथ क्या होती है, हम आगे वाले स्टडी के अंदर इसी टॉपिक में, इन्हीं नर्वस सिस्टम के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये माइलिन शीथ का निर्माण करती है। तीसरी प्रकार के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लियल सेल पाई जाती है, उसको कहते हैं माइक्रोग्लिया। यह भी छोटे आकार की होती है। इसकी उत्पत्ति मोनोसाइट से उत्पन्न होती है। यह इसके कार्य की बात की जाए तो यह CNS में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को फेगोसाइटोसिस करती है। छत्रिकी स्थित तंत्रिका ऊतकों के स्थल पर प्रवास करती है। मतलब माइग्रेटरी नेचर की होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। दूसरा, ये उसके प्रतिरक्षी तंत्र से संबंधित होती है। फेगोसाइटोसिस से थ्रू कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती है। यह माइक्रोग्लिया। एंड चौथे टाइप की ग्लियल सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है उसको हम कहते हैं एपेंडाइबल सेल।
ये सामान्य उपकला कोशिकाएं होती है, या घनाकार या स्तंभाकार होती है। इनकी स्वतंत्र सतह पर सीलिया पाई जाती है। यह सामान्य उपकला कोशिका के बने होती है। इनमें इनकी खास बात क्या है, इनमें सीलिया पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात की जाए तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की गुहा को रेखित करती है, सीएफएस का निर्माण करती है एवं सीएफएस के परिचरण में सहायक होती है। नॉर्मली मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी होती है उसके अंदर लाइनिंग करती है, उसकी जो सीलिया होते हैं उस कैविटी के अंदर फ्रीली मूव होते हैं। तो ये 4 टाइप की ग्लियल सेल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है, 2 टाइप की ग्लियल सेल्स पाई जाती है। पहली है श्वान सेल, दूसरी है सैटेलाइट सेल। श्वान सेल या न्यूरोलिम्फोसाइट्स, ये चपटी कोशिकाएं होती है और ये भी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या काम करती है, यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये भी माइलिन शीथ का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन का निर्माण करती है तथा श्वान सेल या न्यूरोलिम्फोसाइट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का निर्माण करती है। सब सामान्यतः सवाल पूछा भी जाता है, छोटे क्वेश्चनों में, बड़े सवालों के अंदर पूछा जाता है। दूसरे टाइप की होती है सैटेलाइट सेल। यह चपटी कोशिकाएं होती है जो गैंग्लिया में उपस्थित न्यूरॉन की सेल बॉडी के चारों ओर उपस्थित होती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली न्यूरॉन को सपोर्ट या आलंबन प्रदान करती है। जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, एक न्यूरॉन के चारों तरफ सैटेलाइट सेल पाई जाती है, यह न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करती है। तो ये ग्लियल सेल्स के 6 टाइप थे जिनकी हमने स्टडी। इसके आगे का न्यूरॉन की स्टडी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।